बच्चों, आज हम हिंदी में बहुत ही रोचक चीज़ कर रहे हैं जिसके बारे में आपको लगेगा आप तो पहले से ही जानते हो इसके बारे में। जैसे कि आपको अपने नाम मालूम है, अपने दोस्तों के, सहेलियों के, मम्मी पापा, बाकी बहुत लोगों के नाम आपको मालूम होते हैं। आपको ये भी पता है यहाँ पर बहुत सारे हमारे धरती पे अलग तरह के जानवर रहते हैं और कुछ जानवर आपके पालतू हैं, उनके नाम भी हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके घर में हैं, बहुत सारी वस्तुओं के नाम हैं, है ना, वो नाम भी हैं। इसके अलावा क्या है, आप कई जगह घूमने जाते हो, उनके नाम हैं। तो ये सब चीज़ें जो नाम होते हैं, आप सोचोगे इसमें नया क्या है। अब इसमें नया ये है कि ये सब जो भी कुछ भी नाम हो तो उन सबको बोलते हैं हम संज्ञा। ये हमारी हिंदी की व्याकरण का एक हमारा भाग है संज्ञा, जिसके बारे में आप जानते सब कुछ हो, पर इसके बारे में कुछ अब हम हिंदी में व्याकरण के हिसाब से आपको जानकारी देंगे। देखो बच्चों, विशाल का मित्र चिराग मुंबई से दिल्ली आया। दोनों कुतुब मीनार देखने गए। उसकी सुंदरता और ऊंचाई देखकर हैरान रह गए। वहां से लौटते हुए दोनों ने आइसक्रीम खाई। इसमें कुछ शब्दों पे ध्यान दीजिए। विशाल का मित्र, मित्र हो गया दोस्त आपका। ये कौन है, चिराग। विशाल और चिराग दो दोस्त हो गए। और कहाँ गई, मुंबई से कहाँ आए, दिल्ली। ये देखो दो जगह का नाम हो गया। दोनों कुतुब मीनार देखने गए। क्या देखने गए, कुतुब मीनार, एक जगह देखने गए। उसमें क्या था, बहुत सुंदर बनी हुई थी। उसकी सुंदरता और ऊंचाई, उसकी सुंदरता और ऊंचाई देखकर वो क्या हो गए, हैरान रह गए। और वहाँ से लौटते हुए दोनों ने क्या खाई, आइसक्रीम खाई। इसमें कुछ शब्द हैं, अब इन शब्दों को हम देखते हैं, हम इन शब्दों में क्या खास है। देखिए बच्चों, विशाल और चिराग जो है ये प्राणियों के नाम हैं। देखिए बच्चों, कोई भी प्राणी के नाम होते हैं वो हमारे संज्ञा होते हैं। ये सब हमारे संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा में क्या क्या चीज़ें हैं, पहला है प्राणियों के नाम। अब इसमें विशाल और चिराग हमारे दो प्राणियों के नाम हैं। तो इन प्राणियों में इसके अलावा हम जानवरों के बारे में भी बता सकते हैं। आगे हम आपको उदाहरण के माध्यम से इसको समझाएंगे। अब देखिए आगे बच्चों, मुंबई, दिल्ली, कुतुब मीनार, ये स्थान के नाम हैं। इसमें आपको मुंबई, दिल्ली, कुतुब मीनार, ये हमारी हो गई स्थान के नाम। आइसक्रीम वस्तु का नाम है, ये एक चीज़ है आइसक्रीम। सुंदरता, ऊंचाई भावों के नाम है। भाव क्या होते हैं बच्चों, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं, वो होते हैं भाव। जब कोई चीज़ सुंदर है तो हम उसको महसूस करते हैं, ऊंचाई। अब ऐसे ही ये हमारे भावों के नाम हैं। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, मतलब ये क्या है, कुल मिलाकर ये सब नाम है हमारे। कोई किस चीज़ का नाम है, कोई किसी चीज़ का नाम है। अब इसको हम अलग अलग भागों में कैसे बांटेंगे वो हम नीचे देखते हैं। ये देखिए बच्चों, कुतुब मीनार बनी है, कि बहुत सुंदर कुतुब मीनार है। कभी आप देखिए, दिल्ली में जाइए कुतुब मीनार देखने के लिए। अब देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी का नाम होता है तो वो प्राणी जैसे हमारा इंसान भी हो सकता है, हमारा जानवर भी हो सकता है। वस्तु मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। स्थान, कोई भी जगह। भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको हम जानेंगे कैसे। इसके मुख्य रूप से 3 भेद पाए जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इसमें क्या है, हमें इसमें एक नाम होना बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि हमने सिर्फ प्राणी लिख दिया कि वह व्यक्ति या औरत, आदमी, जानवर, ये हमारे व्यक्तिवाचक नहीं होंगे। व्यक्तिवाचक के लिए हमारा उस चीज़ का नाम होना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, सीता लड़की का नाम हो गया। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, नेहा, रेखा, रीना, कुछ भी, कोई भी नाम, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल का मतलब कि कोई भी चीज़ का नाम। इसमें व्यक्तिवाचक का मतलब हमारा नाम होना आवश्यक है, चाहे प्राणी का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, किसी का भी नाम या किसी जगह का नाम हो, कुछ नाम होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, पुराना किला, ये सब हमारे जो हैं, ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दक्षिण, ये कोई भी दिशाएं हैं हमारी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कुछ भी दिशाएं हैं, वो भी नाम जो हो गए ना। कोई अगर एक शब्द है दिशा, वो तो हमारा उसको हम व्यक्तिवाचक नहीं बोलेंगे, पर दिशा का जब नाम आ गया तो हमारा हो गया व्यक्तिवाचक। ये देखिए देश, जैसे जापान, भारत, चीन, अमेरिका, कुछ भी हो सकता है, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये देखिए गंगा नदी हो गई। अगर हमारा नदी शब्द है तो ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, पर जहाँ नदी का नाम आ गया, जैसे कि हमारी दिल्ली में भी हमारी यमुना नदी बहती है, यमुना क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। पर अगर सिर्फ नदी शब्द होगा तो वो हमारा व्यक्तिवाचक नहीं होगा। नाम होना बहुत ही आवश्यक है।
हिमालय, हिमालय हमारा हो गया पर्वत का नाम हो गया, हिमालय पर्वत। अब खाली पर्वत शब्द होगा तो वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, पर जब किसी पर्वत का नाम लिख दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। और ये देखिए मैंने लिखा है मई। मई क्या है? हमारा महीने का नाम है। अगर हम महीना शब्द लिखा है तो ये नहीं होगा हमारा व्यक्तिवाचक, पर महीने में किसी महीने का नाम आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी आ गया तो ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक। इस तरह से आपका सप्ताह के दिन, सप्ताह हो गया, वो व्यक्तिवाचक नहीं है, पर जहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार लिखा है ये हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। इस तरह से आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कोई भी एक नाम होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि किताब है, किताब शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है, पर किताब का अगर कोई नाम है हमारा, जैसे कि आपकी है हिंदी की रिमझिम, है ना, ये हमारी हो गई व्यक्तिवाचक। अब देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा, ये है हमारी कॉमन नाउन, इसे बोलते हैं कॉमन नाउन, इंग्लिश में आप पढ़ चुके हो। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इसमें कोई नाम नहीं है, बस ये हमारे एक जाति को बता रहा है। उस शब्द से हमें वो पूरा एक जाति पता लग रही है। जैसे कि बच्चा, बच्चा शब्द हो गया, बच्चा। अब बच्चा कोई भी हो सकता है ना, बच्चा शब्द सुनते ही हमारे मन में एक आता है कि हाँ ये बच्चा है ना, बच्चा या बच्चे कुछ भी हो सकता है। तो कोई एक खास हमारे कल्पना में नहीं आता बच्चा कोई। नेक्स्ट है जानवर। अब जानवर कोई भी हो सकता है, पानी वाला जानवर, उड़ने वाले पक्षी भी, अच्छा इसमें पक्षी भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें हम। तो रेंगने वाला जानवर हो गया, पानी वाला जानवर हो गया, ज़मीन वाला जानवर हो गया, या फिर पक्षी शब्द हो गया, पक्षी भी हो गया। नदी, नदी कोई भी हो सकती है ना। ये नहीं कि नदी हमने गंगा नदी ली थी, यमुना ली थी, कोई सतलुज लिखी, कुछ नहीं लिखा, बस हमने एक नदी शब्द लिख दिया। नदी से हमें लग रहा है कि कोई भी नदी हो सकती है, जाति पता लग रहा है नदी की। अध्यापक, अध्यापक का कोई नाम नहीं है, किसी अध्यापक का नाम होगा तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, पर सिर्फ अध्यापक शब्द लिखा है तो इसका मतलब ये एक पूरी जाति को बता रहा है। पहाड़, पहाड़ जो होते हैं, जैसे अब मैंने आपको एक वाक्य दे दिया, पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है, या पहाड़ों पर बर्फ़ होती है, तो ये पहाड़ शब्द जो हो गया ये जातिवाचक, मतलब पहाड़ों में बर्फ़ होती है, मतलब कि ये पूरी जाति का बता रहे हैं कि पहाड़ों पे बर्फ़ होती है। गली, गली, अब ये शब्द जो है, गली का अगर कोई नाम होगा तो व्यक्तिवाचक होगी, पर अगर सिर्फ गली लिखा है तो क्या है, जैसे कि वहाँ दूर एक वहाँ पर यहाँ बहुत सारी गलियाँ हैं जैसे, है ना। अब गली में खास गलियाँ तो हुई नहीं, या गली शब्द सुनते ही आपको गली का ध्यान आता है, गली है कोई, है ना, कोई खास गली का ध्यान नहीं आता। तो ये सारे हमारा हो गए जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा बोलते हैं इंग्लिश में आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अपने इंग्लिश में भी किया हुआ है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिन चीज़ों को छू नहीं सकते हम उनको अनुभव कर सकते हैं, वो हमारी चीज़ें होती हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, साहस, वीरता आदि, ये सारे हमारे इसमें दशा भी है, गुण भी है, ये सब चीज़ें हमारी ये हैं हमारे भाववाचक संज्ञा। देखिए संज्ञा के भेद इसमें दे दिए गए हैं आपके। जातिवाचक संज्ञा, इसमें आ गया गाय, इसमें इन्होंने गाय को लिख दिया जातिवाचक संज्ञा में। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऊपर दे दिए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में इन्होंने क्रिकेट लिख दिया। अगर हम क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर हम, ये हमारे हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक में लिख दिया इन्होंने न्याय, ठीक है, ये हमारा हो गया है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए बच्चों, आगे इसकी परिभाषा करवा दी है मैं, फिर से एक बार देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप गंगा, गीता, राजू, हिमालय, जापान आदि, ये आप समझ गए होंगे। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप लड़का, पानी, फूल, नदी, पुस्तक आदि। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी भाव, दशा, गुण, धर्म या अवस्था का बोध कराएं उन्हें भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सत्य, प्रेम, बुढ़ापा, जीत, सफलता आदि। आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से ये वाला। अब देखिए बच्चों, इसकी हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। निम्नलिखित चित्रों में से संज्ञा शब्द ढूंढें। ये आपका चित्र बना है, नीचे लिखा है पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं। अब इसमें पक्षी और पेड़, ये दो शब्द हैं आपके, ये हमें इसमें सिर्फ संज्ञा शब्द ढूंढने हैं। तो पक्षी और पेड़ हमारे संज्ञा शब्द इसमें हो गए हैं। अब देखिए, नीलिमा और अणिमा में गहरी मित्रता है। इसमें देखिए 3 शब्द हो गए। नीलिमा लड़की का नाम हो गया, अणिमा लड़की का नाम हो गया, मित्रता।
ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई इसके अंदर, ये व्यक्तिवाचक और ये हो गई हमारी भाववाचक। पर हमें इसको ऐसे अलग से नहीं लिखना, भेद के रूप में नहीं लिखना, हमें साधारण रूप से बस सिंपल हमको एक संज्ञा शब्दों के नाम लिखने हैं, नीलिमा, अणिमा और मित्रता। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। अब क्या है इसमें संज्ञा शब्द, आपको नाम कौन से दिख रहे हैं? तो बच्चे, मैदान और पतंग, ये आप 3 शब्द यहाँ पर लिख लेंगे, बच्चे, मैदान और पतंग। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगला देखिए, अब इसमें साधारण रूप से बस हमने संज्ञा शब्द लिखे हैं। ठीक है, और अब हम इसके भेदों के रूप में इसको जानेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखने हैं हमको। अब हम इसमें भेद लिखने हैं कि कैसे कैसे हैं। पहला, बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे शब्द देखो आपको बताया था, यहाँ किसी बच्चे का नाम नहीं है, सिर्फ बच्चा जो है जाति को बता रहा है कि इसे तुम कल्पना कर सकते हो, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अगर इसमें किसी का नाम होता है ना, तो राहुल पढ़ रहा है या कुछ भी रेखा पढ़ रही है, तो हमारा व्यक्तिवाचक होता, पर ये हमारा है जातिवाचक। महाराणा प्रताप अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। अब देखिए, महाराणा प्रताप राजा का नाम हो गया, ये नाम आ गया है। जहाँ पर किसी का नाम बता दिया जाए वो हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ व्यक्तिवाचक लिखेंगे। अब इसमें दूसरा संज्ञा शब्द है हमारा घोड़े। अब घोड़ा जो है ये अपनी एक जाति को बता रहा है, जातिवाचक। अगर यहाँ पर इनके घोड़े का नाम होता कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक से बहुत प्यार करते थे, तो हमारा वो व्यक्तिवाचक हो जाता, पर यहाँ पर एक घोड़े शब्द है, ये हमारा हो गया जातिवाचक। सुनंदा किसी काम से दिल्ली गई है। नाम हो गया सुनंदा और ये हो गया दिल्ली, दोनों ये नाम है। एक व्यक्ति का नाम हो गया हमारा, एक स्थान का नाम हो गया, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक और ये भी व्यक्तिवाचक, दोनों हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है चौथा, चारों तरफ हरियाली है। हरियाली जो है देखिए, इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा, ये हो गया हमारा भाववाचक। अगला पांचवा, हमें आलस्य त्याग कर काम करना चाहिए। आलस्य क्या होता है? आलसीपन, है ना। तो आलस्य हो गया हमारा ये भाववाचक संज्ञा, ये कोई हमारा व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं है, ये हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। अगला देखिए बच्चों, हर वर्ग के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखिए। अब आपका देखिए ग्रुप दिया गया है बच्चों, ये है आपका एफिल टावर और कुतुब मीनार, दो आपके नाम दिए गए हैं। ये दोनों क्या है? देखो, ये दोनों नाम का मतलब क्या है? ये दोनों व्यक्तिवाचक है, पर हमें ये भी एफिल टावर व्यक्तिवाचक, कुतुब मीनार भी व्यक्तिवाचक, पर प्रश्न क्या है कि ये हमारी दो चीज़ों के नाम हैं, है ना, और ये दो नामों के लिए हमको इनको एक जातिवाचक के रूप में लिखना है। तो ये दो इमारतों के नाम है ना, तो यहाँ पर हम इसको जातिवाचक बनाएंगे तो आ जाएगा इमारत। ठीक है, इसमें आप इमारत शब्द लिखिए। अगला है भारत, अमेरिका, ये दोनों आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देशों के नाम है, पर आपको इन दोनों व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदलना है। समझ रहे हो ना, इनको व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में। तो ये क्या है? भारत, अमेरिका क्या है? देश, तो यहाँ हमने लिख दिया देश। देश शब्द जातिवाचक शब्द हमारा संज्ञा बन गया है। अगला देखिए, रामायण, महाभारत, ये आपको मालूम है रामायण महाभारत ये दोनों व्यक्तिवाचक हैं, क्योंकि नाम हो गए, दो ग्रंथों के नाम है। किसके नाम है? दो ग्रंथों के नाम है पुराने समय के। तो ये हमारा, इसका अगर हम बदलेंगे जातिवाचक में, तो ये आ गया हमारा ग्रंथ। किसके नाम है? ग्रंथ के नाम है, तो यहाँ आ गया ग्रंथ। फ्रेंच, जर्मन, ये हमारी दो भाषाएं हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर इन दोनों व्यक्तिवाचक को हमने जातिवाचक में बदला। तो कैसे बदलेंगे? ये दोनों क्या है? भाषाएं, तो यहाँ लिख दिया हमने भाषा। नेक्स्ट है गंगा नदी और ये यमुना नदी। गंगा यमुना क्या है? नदी है, तो इसको हम जातिवाचक में बदलेंगे, क्या लिखेंगे? नदी। बरगद, पीपल, बरगद पीपल क्या है? ये दोनों पेड़ हैं, पर ये अगर इनको पढ़ेंगे तो ये हमारा व्यक्तिवाचक, ये भी व्यक्तिवाचक, और यहाँ पर हो गया हमारा ये जातिवाचक। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से आपका ये वर्कशीट ख़त्म हो गई है। आप इसके और अभ्यास कीजिए अपनी पुस्तक रिमझिम में, आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे इससे संबंधित, जातिवाचक, भाववाचक, ये आपको सारे के सारे शब्द, आपको कुछ व्यक्तियों के नाम, वस्तु के नाम, ये भावों के नाम, ये सब आपको ढूंढकर आपने इस पे अपनी कॉपी में तालिका बनाकर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तीनों की अलग तालिका बनाकर उनके सबके कुछ अपने शब्द ढूंढकर लिखिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।